देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। बह गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहा हूं, बह गया। नाले में, नदी में कूड़ा जैसे बह जाता है। और इतने तीखे शब्द इस्तेमाल करने के पीछे एक वजह है। 25 नवंबर से यह शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। सिर्फ लोकसभा का ही आंकड़ा बता देता हूं। और लोकसभा कहने को आंकड़े आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ छिपाते भी हैं। 50% ही काम हुआ। पर 50 में भी कितना काम हुआ ये समझिए। 25 नवंबर को 6 मिनट चली लोकसभा, 27 नवंबर को 14 मिनट, 28 नवंबर को 14 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट, 2 दिसंबर को 8 मिनट, 4 दिसंबर को 8 मिनट, 6 दिसंबर को 10 मिनट, 9 दिसंबर को 10 मिनट, 10 दिसंबर को 21 मिनट, 18 दिसंबर को 11 मिनट, कल 2 मिनट और आज 3 मिनट। मिनटों का हिसाब हो रहा है जी। समापन भाषण भी नहीं हुआ लोकसभा का, जहां चुने हुए, जनता से डायरेक्टली चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। हम जो टैक्स अदा करते हैं उस पर उनको तनख्वाहें मिलती है, वेतन मिलता है, उनका स्टाफ होता है, उनको मकान दिए जाते हैं और पेंशन भी मिलती है। आपको, मुझको, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती। सांसदों को पुरानी पेंशन मिलती है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। करते क्या है? यह काम है। 3-4 दिन ये तो भला हो कि संविधान दिवस इसी सत्र में आया, तो 4 दिन तो मजबूरीवश थोड़ा शर्म लिहाज दिखाया हमारे सांसदों ने, उस पर चर्चा कर ली, इसलिए यह आंकड़ा है। वरना पूरा बह गया था सत्र। और उसमें भी कितना हंगामा हुआ, चर्चा कितनी हुई संविधान की, और गड़े मुर्दे कितने उखाड़े गए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वो आपने सब सुना है। 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में क्या चर्चा हुई, वो क्या स्तर था। और इसीलिए अगर मैं उछले सदन की यानी कि राज्यसभा की भी बात करूं, वहां भी यही हाल। वहां तो 40% बैरली पासिंग मार्क्स होते हैं, तीसरी डिवीजन, बस कंपार्टमेंट नहीं आई। यह हाल राज्यसभा का था। तो राज्यसभा के सभापति, जो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उन्होंने क्या कहा वहां पर? आज कम से कम समापन भाषण हो गया। सिर्फ इस बात की तसल्ली की जा सकती। क्या बोले जगदीप धनखड़, सुनिए। As we conclude this session, coinciding with the 75th anniversary of our Constitution, we face a moment of serious reflection. While our celebration of Samvidhan Divas in the historic Samvidhan Sadan was meant to reaffirm democratic values, our actions in this House tell a different story. The stark reality is troubling. This session's productivity stands at a mere 40.03%, with just 43 hours and 27 minutes of effective functioning. As parliamentarians, we are drawing severe criticism from the people of India. तो लोग नाराजगी का साफ इजहार कर रहे हैं। संसद जैसे चल रही है वो तरीका नहीं है। सभापति भी ये कह रहे हैं। पर जिम्मेदारी किसकी है संसद चलाने की? प्राथमिक जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है। और विपक्ष ऐसे नहीं कि बिना किसी जिम्मेदारी के बेलगाम घोड़े पर सवार हो सकता है। एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही भूमिका होती है विपक्ष की। मैंने ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, वहां तो शैडो कैबिनेट होती है। विपक्ष भी अपनी तरफ से एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री, एक नेता सदन की भूमिका वाला चेहरा रखता है और सरकार को लगातार बताता है कहां आप गलत जा रहे हैं।
पर यहां तो चर्चा ही नहीं। अडानी करना है, सरकार नहीं मानती है। अंबेडकर आ जाते हैं, अपमान सम्मान पर बात हो जाती है, उसमें हो अल्लाह हंगामा। कल तो ललाट से खून बह रहा है, एक सांसद के किसी के घुटने में चोट आ गई है, किसने किसको धक्का मारा, किसने किसको असहज किया, यहां तक नौबत आ गई। मकर द्वार ने जो तस्वीरें देखी, और अभी तक सारी तस्वीरें नहीं आई हैं सामने, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं। 1.5 साल होने को आया, शांति वहां कायम नहीं हुई है, नहीं हो पाई है शांति बहाल। किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग 30 दिन होने को आए, भूख हड़ताल पर हैं, कैंसर के मरीज हैं, किडनी फेलियर का खतरा मुंह बाय खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई कुछ कीजिए, चर्चा ही नहीं। और इन बातों को छोड़िए, आम आदमी, आपको और मुझको जिन बातों से सीधा इंपैक्ट होता है, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। इनके लिए वक्त ही नहीं है हमारे सांसदों के पास, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। 85 से ऊपर पहुंच गया है रुपया टू $1। एक वक्त था तब कहा जाता था कि रुपए की मजबूती देश की मजबूती दर्शाता है, और भाई रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे, ऐसे बढ़ रहा है जैसे प्रधानमंत्री की आयु बढ़ रही है। अब 85 से ऊपर हो गया, कोई उफ तक नहीं कर रहा। वी आर एन इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर आधारित है। 8 लाख करोड़ रुपए का कुछ आयात कर रहे हैं, अब वो 8.5 लाख करोड़, 50,000 करोड़ की चपत। ये पिछले कुछ दिनों में ही 80 से 85 भी हो गया, कभी 60 हुआ करता था। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारे देश में, और हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनने चले हैं और बनेंगे, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे एक ना एक दिन। लेकिन उसके लिए दुनिया हमें कैसे आंकती है? 2020-21 में 59.64 अरब डॉलर भारत में विदेशी निवेश हुआ था। मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ लीजिए, 60 अरब डॉलर। 1 अरब मोटा मोटा 8,500 करोड़ का होता है। इतने पैसे आए भारत में। 24-25 ये 30 अरब डॉलर पर ही रह गया है आंकड़ा। पिछले साल पूरे साल का ये 44 अरब डॉलर पर था। बाकी मुल्कों ने भारत में अब पैसा कम जमा करना या भेजना या निवेश करना शुरू कर दिया है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 5.4% से ही आगे बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग 2.2% पर आ गया है, 13% से घटकर। यह एक बड़ा संकट है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसे कैसे बढ़ाया जाए? आरबीआई भी यह कहता कहता थक गया है। तमाम जो आकलन है, आर्थिक आकलन, कि जेब में पैसा आना होगा आम आदमी के, तभी किक स्टार्ट हो पाएगी इकोनॉमी। ये चीजें संसद में नहीं होंगी, इन पर चर्चा तो कहां होगी? सड़क पर संग्राम के जरिए अर्थनीतियों पर एक गंभीर विश्लेषण हो पाएगा क्या? बेरोजगारी दर फिर से दहाई का आंकड़े की तरफ जाती दिखाई दे रही है, और यह बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में बन गई है। पर किसी के पास लगता है कि फुर्सत ही नहीं है कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा की जाए। अब ये चर्चा की जिम्मेदारी पर भी बात आ जाती है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो गतिरोध, अवरोध पैदा करना, वो कहते हैं ये भी लोकतंत्र का एक तरीका है। और इसमें सबसे मशहूर तो 2 कमेंट्स जो हैं 2011-12 के,
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली के, दोनों बेहतरीन वक्ता थे, अब स्वर्गवास हो गया है। ये अवरोध करना भी लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका होता है, तो इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। पर क्या लोकतंत्र दरअसल मजबूत हो भी रहा है, या चुनाव आएंगे, थोड़ी रेवड़ी बांट दी जाएंगी और ये सब कंपेटिटिव जो पॉलिटिक्स है उसी में आम आदमी, आपके मेरे सरोकार क्या सॉल्व कर दिए जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये बेहद ही गंभीर चर्चा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद बनी तमाशा, जनता में हताशा और असल मुद्दों से भटके सिर्फ हंगामे पर अटके।